सीएम अशोक गहलोत ने विभागवार भर्तियों की समीक्षा की। लंबित भर्तियों को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कोर्ट में लंबित भर्तियों के मामले में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए। बैठक में सीएस राजीव स्वरूप समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने कहा उनके लिए सभी कोरोना वॉरियर्स वीआईपी हैं। सीएम ने ट्वीट किया, प्रदेश में कोरोना के सभी मरीजों के लिए समान रूप से इलाज की व्यवस्था है। जयपुर में एक परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली। बताया जाता है परिवार कर्ज में डूबा था और ब्याज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस एक शख्स को हिरासत में लिया है। कोटा में महिला मित्र के घर जाकर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने महिला मित्र पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया। सीकर के पलासिया गांव के पास देर रात एक स्कूटी सवार के जिंदा जलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस मामले में मृतक के परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। तिजारा गैंगरेप में अलवर पुलिस ने मुख्य आरोपी धूता उर्फ आसम को हरियाणा से गिरफ्तार किया। केस में अब तक पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीकानेर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने डाकघर में 3.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग की। कोटा में नगर विकास न्यास ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की। वाहन पार्किंग निर्माण के लिए जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट और बनी आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को खाली करवाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर में डीआरआई ने 5 किलो 400 ग्राम सोना पकड़ा। बताया जा रहा है यह सोना जयपुर से लाया जा रहा था। उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान 35 कार्टन शराब बरामद की। उदयपुर की आबकारी विभाग की टीम ने गुजरात बॉर्डर के पास बड़ी कार्रवाई की। अंबासा के जंगलों में हुई कार्रवाई में 24,000 लीटर अवैध कच्ची शराब नष्ट की गई। जोधपुर में पुलिस ने एक युवक को 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। ये दोनों बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दौसा के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोल 1 लाख रुपए नगद और 50,000 के जेवरात चुरा लिए। खेत में दवा का छिड़काव करते समय कोटा के एक किसान की मौत हो गई। रमेंद्र अपने खेत में ही दवाई का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान दवाई मुंह में चली। बीकानेर के रामपुरा इलाके में निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से मजदूर की मौत हो गई। परिवार वाले पीबीएम मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे। कोटा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार पटवारी की मौत हो गई। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे के पास ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर में एम्बुलेंस सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। 5 लोग घायल हैं। बाड़मेर में बस में सवारी चढ़ाने को लेकर बस संचालकों के बीच विवाद हुआ। कुछ लोगों ने बसों में तोड़फोड़ की। जोधपुर में यात्रियों को लेकर बस संचालकों के बीच भिड़ंत हो गई। बात इतनी बढ़ी कि 3 से 4 बसों के कांच तोड़ दिए गए। पुलिस ने मामला शांत करवाया। अलवर के बानसूर में खेल में हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया। लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से पिल पड़े। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। जोधपुर के संगरिया उद्योग नगर इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इलाके में चल रही दवाई फैक्ट्री से दुर्गंध के बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे और हंगामा किया। अलवर के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर एक टैंकर पलट गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जयपुर की मालपुरा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ एक युवती का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में गड़बड़ी करने के आरोप में बाड़मेर के 6 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अजमेर पुलिस ने LIC धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 की तलाश जारी है। अजमेर के MDS यूनिवर्सिटी घूसकांड में आरोपी दलाल राजेंद्र को आज ACB ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 24 सितंबर तक जेल भेजने के आदेश दिए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर हजारों रुपए कीमत का सामान चुरा लिया। जोधपुर में पुलिस ने लाइब्रेरियन परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। पानी की समस्या से परेशान अजमेर के पंचशील इलाके के लोगों ने मटका फोड़कर जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन किया। झालावाड़ में पुलिस ने 8 जुआरियों को धर दबोचा। 37,000 रुपए जब्त किए। झालावाड़ में 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में मोबाइल टावर पर चढ़कर एक युवक ने 3 घंटों तक प्रशासन को परेशान किया। भरोसा मिलने के बाद वो नीचे उतरा। भरतपुर के डीग में एक जेब कतरा लोगों के हत्थे चढ़ा।
लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ रोड पर बने डेयरी बूथ में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अजमेर संभाग के जेएलएन अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों और वार्ड बॉय ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हुआ। 20 सितंबर को नामांकन की जांच होगी। उसी दिन दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जयपुर जिले की 1003 ग्राम पंचायतों के लिए आज नामांकन हुआ। उदयपुर में भी नामांकन हुआ। इससे पहले उम्मीदवारों ने धार्मिक स्थलों पर दर्शन किए और रैली के रूप में नामांकन भरने पहुंचे। करौली में भी नामांकन में लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आया। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। वहीं भरतपुर में नामांकन हुआ। लोगों ने बड़ी संख्या में नामांकन किए। उदयपुर की गोगुंदा और सराड़ा की 55 पंचायतों के लिए आज नामांकन हुआ। अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया की पहले ही ट्रेनिंग दे दी गई थी। दौसा में भी नामांकन भरा गया। पहले चरण में जिले की 94 पंचायतों में वोटिंग होगी। 12 के अंता में 16 ग्राम पंचायतों के लिए नामांकन भरा गया। 16 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए 70 मतदान केंद्र बनाए गए। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 93,000 नए कोरोना केसेस आए। कुल केसेस 53 लाख को पार कर गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,247 लोगों की मौत हुई। अब तक 85,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 95,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। रिकवर हुए मरीजों की संख्या 42 लाख को पार कर गई। स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसेस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,15,981 है। इधर मरुधरा में शुक्रवार को 813 नए पॉजिटिव केस मरुधरा में कुल आंकड़ा 1,12,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 7 और लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 1,315 तक जा पहुंचा। कोटा जिले में कोरोना के 68 नए मरीज आए। जिले में कुल केसेस 8,100 को पार कर गए। झुंझुनू में सरकारी कार्यालयों में अब बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री के तहत यह फैसला लिया। झुंझुनू के सभी व्यापार मंडलों ने 2 दिन पहले कोतवाली में बैठक कर फैसला लिया था कि अब शहर के बाजार शाम 5 बजे के बाद नहीं खुलेंगे, लेकिन पहले ही दिन यह निर्णय बेअसर रहा। उदयपुर में पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी की परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हालांकि केंद्रों के बाहर परीक्षार्थी उनके परिवार वालों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। नागौर की डीडवाना में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए 2 दिन का लॉकडाउन किया गया है। आज शहर के बाजार पूर्णतः बंद रहे। उदयपुर के सराफा एसोसिएशन ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते शनिवार रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया था। बावजूद इसके कुछ ज्वेलरी शोरूम खुले पाए गए। ऐसे में अन्य सराफा व्यवसायियों ने आज जबरन सभी शोरूम बंद करवाए। बीकानेर के कोलायत में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में लोगों के ब्लड सैंपल लिए। बीकानेर में अब रविवार को भी फिर से बाजार खुल सकेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। कोरोना वॉरियर्स का प्रेन थाना प्रभारी बुद्धि प्रकाश नामा का उनके गांव कोटा के खिड़ार सुलपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भरतपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। धावकों को कैप तो बांटी गई, लेकिन मास्क की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं 6 महीने से बंद जैसलमेर के बाबा रामदेव जी के मंदिर में रौनक लौटने लगी है। समाधि के दर्शनों के लिए श्रद्धालु आने लगे। झुंझुनू में बंदरों के उत्पात से अब लोग परेशान नहीं होंगे। आयुक्त अनिता कीचड़ ने कार्यभार संभालते ही मिशन बंदर शुरू किया। जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने भरतपुर के डीग में पुरातात्विक महत्व के स्थलों और सरोवर का निरीक्षण किया। डीग पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। झुंझुनू में युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए रक्तदान कर पीड़ित मानवता का संकल्प लिया गया। कलेक्टर यूडी खान ने झुंझुनू शहर का दौरा किया। उन्होंने इंदिरा रसोई में बना खाना भी खाया। अनिता कीचड़ भी उनके साथ थी। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आगामी कार्यक्रम को लेकर भीलवाड़ा जिला बीजेपी कार्यालय में मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। जोधपुर एम्स के नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार मौर्य ने एक बार फिर जोधपुर का मान देश भर में बढ़ाया है। डॉक्टर मौर्य को उत्कृष्ट योगदान के लिए शैक्षणिक अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। कोरोना के खात्मे के लिए भरतपुर के नदबई में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। लोगों ने कोरोना को जल्दी खत्म करने की प्रार्थना की। उदयपुर में लसाड़िया इलाके में सड़क डामरीकरण का अक्टूबर 2018 में शिलान्यास हुआ, लेकिन 2 वर्ष बाद भी डामरीकरण नहीं होने से लोग परेशान हैं।
भरतपुर में डीग किले के चारों ओर फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। आलम यह है कि गंदगी के कारण राहगीरों का चलना तक मुश्किल हो गया। झुंझुनू के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ और आरएसएस के विभाग संचालक डॉक्टर दयाशंकर बावलिया के निधन से शोक की लहर है। भरतपुर संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बीरवाल ने सेवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था देख प्रभारी को फटकार लगाई। सेवा सप्ताह के दौरान भरतपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अलवर के बानसूर में रामनगर के विद्युत सब डिविजनल कर्मचारी और अधिकारियों की बैठक हुई। बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता राज सिंह ने पुराने मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर यूडी खान ने झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल बीडी के अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों और परिवार वालों से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। उदयपुर के वाड़ा बावड़ी गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकला। ग्रामीणों की सूचना पर मावली वन रक्षक सुरेश चंद्र जाट की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर होने वाले समारोह के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के श्रीगंगानगर में जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। राजस्थान पुलिस के शहीद जवान पूरन सिंह मीणा की 3री पुण्यतिथि पर अजमेर व्यापारिक एसोसिएशन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोटा के एमबीएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते मॉर्चरी के पास लोगों का खड़ा रहना दूभर हो गया है। अस्पताल के वेस्टेज से पूरी कॉलोनी के अंदर गंदगी का अंबार लगा है। भरतपुर में सड़क किनारे झोपड़ियां बनाकर रह रहे गाड़िया लुहारों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर आवास दिलाए जाने की मांग की। भरतपुर में लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा रूम में प्रवेश दिया गया। डूंगरपुर जिले में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा हुई। कोरोना गाइडलाइंस के साथ 30 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। चित्तौड़गढ़ के बिरला हॉस्पिटल के खिलाफ एक बालिका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही की शिकायत की और कार्रवाई की मांग उठाई। उदयपुर में लूट की नीयत से युवक की हत्या की कोशिश मामले में राजपूत समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के मार्टिंडल ब्रिज के पास से गुजरने वाली पानी की पाइपलाइन अचानक फट गई। पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। उदयपुर के समोर बाग में पिछोला झील के पास बनी पुतली से पानी का तेज बहाव हो रहा है, जिससे खतरा मंडरा रहा है। उदयपुर की गोगुंदा और सराड़ा की 55 पंचायतों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों को पहली ट्रेनिंग दे दी गई। उदयपुर में जलदाय विभाग ने पानी से जुड़ी शिकायतों के लिए नए नंबर जारी किए। प्रभारी अधिकारी ने बताया, अब शहर और ग्रामीण क्षेत्र की शिकायतें नए नंबर पर ही दर्ज होंगी। भीलवाड़ा के माहेश्वरी सत्संग भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड का पाठ किया और पीएम मोदी की दीर्घायु होने की कामना की। उदयपुर के बेशकीमती होटल लक्ष्मी विलास पैलेस मामले में जिला प्रशासन ने कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी। उदयपुर में पुस्तकालय अध्यक्ष 3री श्रेणी की परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही प्रवेश दिया गया। हालांकि बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेल यूनियन का आंदोलन जारी है। कोटा में रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय बोर्ड की बैठक में आयुष यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग से एडमिशन देने का फैसला लिया गया। भरतपुर में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कलेक्टर नथमल डिडेल ने फ्रीडम रन को काली की बगीचे से झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर में मीठे पानी की जयसमंद झील अब छलकने को आतुर है। जयसमंद का पानी जो बढ़ रहा है। मेवल और छप्पन क्षेत्र के प्रवासी भी झील के छलकने की जानकारी ले रहे हैं। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।